प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बिजमोहन लाल गुप्ता और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल आयुर्लेंस में। आज की वीडियो में दर्शकों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं और इसे आसान और प्रभावी बनाने के लिए हमने टेक्स्ट यानी लिखित सामग्री और वॉइस ओवर यानी बोलकर सुनाने की प्रक्रिया और तस्वीरों का उपयोग किया है। इससे आप विषय की गहराई को समझ सकेंगे। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं दर्शकों। आज के वीडियो में हम ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में जानेंगे दर्शकों, जिसे संस्कृत में आकर्षक फलम भी कहा गया है। न केवल ये एक स्वादिष्ट मेवा है बल्कि ये एक शक्तिशाली रसायन भी माना जाता है दर्शकों, और उसका नाम है अखरोट। आज हम जानेंगे अखरोट खाने का सही समय एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। अब हम आपको अखरोट के नाम बताते हैं। इसको संस्कृत में अक्षोट या अक्षोट, हिंदी में अखरोट, अंग्रेजी में वॉलनट, लैटिन में चुगलांस रेजिया कहते हैं दर्शकों। आयुर्वेद के अनुसार अखरोट में वायुशामक, बुद्धिवर्धक और स्नायु पोषक गुण होते हैं। ये शरीर के तीनों दोषों यानी वात, पित्त, कफ पर प्रभाव डालता है। विशेषकर ये वात दोष को शांत करता है दर्शकों। अब हम जानेंगे दर्शकों अखरोट का आयुर्वेद के अनुसार परिचय। अखरोट का वर्णन दर्शकों चरक संहिता के अन्नपान अध्याय में आचार्य चरक ने किया है और इसके गुण बताए हैं कि अखरोट भारी यानी गुरु, गर्म प्रकृति वाले, चिकने, मीठे, बल देने वाले होते हैं। ये वात दोष को शमन करते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं और वीर्यवर्धक होते हैं, परंतु कफ और पित्त को बढ़ाते हैं। अखरोट को आयुर्वेद में बल्य रसायन कहा गया है, यानी ये शरीर को ताकत देने वाला और ऊर्जावान बनाता है दर्शकों। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और इसलिए हमारा ये चैनल आपको प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के संगम से प्रमाणित और प्रासंगिक जानकारी देने के लिए समर्पित है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दर्शकों, ताकि आप स्वास्थ्य से जुड़ी हर नई जानकारी पा सकें। अब हम जानेंगे दर्शकों कि अखरोट कब खाना चाहिए और उसका सही समय क्या है, जिससे हम इसका भरपूर लाभ उठा सकें। वैसे तो प्रिय दर्शकों भीगे हुए अखरोट का सेवन सुबह, दोपहर कभी भी आप कर सकते हैं, पर असल में अखरोट खाने का सही समय आप इसे किस फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी तरह डिपेंड है। अगर आप भीगे हुए अखरोट का सेवन सुबह के समय खाली पेट करते हैं तो आपको इससे अद्भुत लाभ मिलेंगे दर्शकों। असल में अखरोट खाने का सही समय आप किस फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर पूरी तरह डिपेंड करता है। सुबह के समय 2-3 अखरोट भिगोकर खाने से मानसिक स्पष्टता और शरीर की ऊर्जा बढ़ती दर्शकों। उसमें वीर्य होने के कारण सुबह पाचन शक्ति को ये बढ़ाता है, वात दोष को शांत करता है, जिससे जोड़ों के दर्द और थकान में राहत मिलती है। अगर आप वेट लॉस की डाइट फॉलो कर रहे हैं यानी वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको इसका सेवन सुबह नाश्ते से पहले करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अखरोट में गुरु यानी भारी गुण होते हैं और वे खाद्य पदार्थ या औषधियाँ जो चया अपचय अग्नि द्वारा यानी मेटाबॉलिज्म के द्वारा धीरे धीरे पचती है और शरीर में भारीपन उत्पन्न करती है, उन्हें भारी प्रकृति का माना जाता है। अपने भारीपन के कारण गुरु यानी भारी खाद्य पदार्थ पाचक अग्नि को शांत या कम करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं दर्शकों। इसलिए सुबह के वक्त इसका सेवन करने से जल्दी भूख नहीं लगती और शरीर में एनर्जी भी बनी रहती है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है दर्शकों। यदि आप खिलाड़ी हैं दर्शकों या जिम करते हैं
तो आपको इसका सेवन एक्सरसाइज से 1 घंटे पहले करना चाहिए। इससे आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी। जिन लोगों को नींद की समस्या हो या नींद अच्छी नहीं आती हो, उन्हें नींद की समस्या में अखरोट का सेवन रात के वक्त करना चाहिए। कफवर्धक होने से ये नींद विकारों में लाभप्रद होता है दर्शकों। अब हम जानेंगे दर्शकों, सर्दियों में अखरोट अधिक लाभकारी क्यों होते हैं। प्रिय दर्शकों, अखरोट का तासीर गर्म यानी उष्ण होता है। इसके कारण सर्दियों में ये शरीर को गर्मी प्रदान करता है और सर्दियों में वात अधिक सक्रिय होता है और अखरोट वात दोष को संतुलित करता है। इसलिए से सर्दियों में अखरोट खाना अधिक लाभकारी होता है दर्शकों। प्रिय दर्शकों, खाने के बाद भी अखरोट का सेवन किया जा सकता है। भोजन के बाद 1-2 अखरोट चबाने से पाचन सही रहता है और कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। अब हम जानेंगे दर्शकों, अखरोट खाने की विधि यानी अखरोट कैसे खाएं। पहली विधि है भिगोकर खाएं। रात भर 2-4 अखरोट पानी में भिगो दें और सुबह उनको चबा चबा कर खाएं। ये चबा चबा कर खाने से ये सुपाच्य बनता है और पित्त को नहीं बढ़ाता। इसको खाने के बाद आपको भूख लगे तभी खाना खाएं। प्रिय दर्शकों, अखरोट का सेवन शहद के साथ भी किया जा सकता है। शुद्ध शहद के साथ अखरोट खाने से याददाश्त तेज होती है और ये ब्रह्मचर्य के पालन में सहायक माना जाता है। दूध के साथ भी अखरोट खाए जा सकते हैं दर्शकों। गर्म दूध में 1-2 अखरोट डालकर पीने से स्नायु और हड्डियां मजबूत होती है। अब हम जानेंगे दर्शकों कि किन लोगों को अखरोट नहीं खाना चाहिए। तो इसमें तीव्र यानी पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति या अत्यधिक गर्मी महसूस करने वाले, त्वचा पर बार बार फोड़े या एलर्जी वाले, अत्यधिक गर्मी के मौसम में अधिक मात्रा में अखरोट खाने से बचें दर्शकों। अब हम जानेंगे दर्शकों अखरोट की मात्रा यानी कि हमको कितने मात्रा में अखरोट का सेवन करना चाहिए। इसकी अधिकतम मात्रा दर्शकों 4 से 5 अखरोट प्रतिदिन हो सकती है। बच्चों के लिए 1-2 अखरोट ही पर्याप्त है। वृद्धों के लिए 1-2 अखरोट भिगोकर खाने की सलाह दी जाती है। गर्मियों में इसकी मात्रा घटा दें या सुबह ही सेवन करें। इस जानकारी से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं दर्शकों कि अखरोट केवल स्वाद ही नहीं, स्वास्थ्य और आयुर्वेद का अद्भुत उपहार है। सही समय, सही मात्रा और सही विधि से इसका सेवन करने पर यह तन मन दोनों को पुष्ट करता है। विशेष रूप से सर्दियों में मानसिक थकावट और वृद्धावस्था में यह अत्यंत लाभकारी दर्शकों। अखरोट आपकी स्मृति, स्नायु और संपूर्ण ऊर्जा का प्राचीन स्रोत है दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि आयुर्वेद के अनुसार अखरोट खाने का सही समय क्या है, इसे कब और कैसे खाना चाहिए और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए। अगर आप अखरोट को सही समय और सही मात्रा में खाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान लाभदायक हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वे भी अखरोट के आयुर्वेदिक फायदों को उठा सकें। और ऐसी ही और भी स्वास्थ्य से जुड़ी रोचक और प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।